इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं कि जो 11th का रजिस्ट्रेशन फॉर्म 2023-25 के लिए आया है, चूंकि ये फॉर्म इस बार चेंज होके आया है, बदल के आया है, तो इस फॉर्म को भरना कैसे है। देखिए, इंटर 2023-25 सेशन के लिए 11th वालों का रजिस्ट्रेशन हो रहा है। ठीक है, ये फॉर्म जो आप देख रहे हैं ये आर्ट्स का फॉर्म है और ये साइंस का फॉर्म है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म है ये। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ देख सकते हैं, रजिस्ट्रेशन फॉर्म सेशन 2023-25, यहाँ भी वही लिखा हुआ है। और कॉमर्स के फॉर्म की बात करें तो कॉमर्स का फॉर्म भी बिल्कुल सेम है, सिर्फ सब्जेक्ट का पेज उसका अलग है, बाकी कहीं कोई डिफरेंस नहीं है। तो फ्रंट पेज जो है, ये फॉर्म जो आया इस बार 4 पेज का आया। फ्रंट पेज है, उसके बाद पार्ट बी यहाँ से शुरू होता है, उसके बाद ये तीसरा पेज जिसमें सब्जेक्ट चुनना है, और उसके बाद चौथा पेज जिसमें आपको साइन वगैरह करना है, और अगर वोकेशनल ट्रेड या वोकेशनल सब्जेक्ट आप लिए हैं तो वो चुनना है। और सेम यही चीज़ इसमें साइंस में भी है। साइंस में भी पहला पेज छपा हुआ रहेगा, सेकेंड पेज आपको भरना है, थर्ड पेज में आपको सब्जेक्ट चुनना है, और फिर लास्ट वाले पेज पर वही सेम। यानी कि एक बात याद रखिएगा कि आर्ट्स हो, कॉमर्स हो या फिर साइंस हो, ये पहला पेज सबका सेम रहेगा, छपा हुआ रहेगा। दूसरा पेज भी सबका सेम रहेगा, बिल्कुल A to Z, यानी कि दूसरे पेज में पार्ट बी में A to Z सेम रहेगा, चाहे वो आर्ट्स हो, साइंस हो या कॉमर्स हो, यहाँ देख सकते हैं ये सेम रहेगा। तीसरा पेज जो सब्जेक्ट वाला है ना, बस वही अलग अलग रहेगा, साइंस का अलग, कॉमर्स का अलग और आर्ट्स का अलग, और लास्ट वाला पेज भी बिल्कुल सेम रहेगा। तो इसमें देखिए, पहले पेज के बारे में कहा गया है कि 1 से 16 तक जो है ना, आपने जो OFSS से एडमिशन कराया, तो जो आपने ऑनलाइन कराया उसमें जो डिटेल्स आपका एंट्री हुआ उसी के हिसाब से 1 से 16 तक यहाँ भरा हुआ है। इसमें विद्यार्थी कोई भी छेड़छाड़ या परिवर्तन नहीं करेंगे, ऐसा इसमें लिखा गया है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर आपको यहाँ 1 नंबर से लेकर 16 नंबर तक कोई गलती नजर आती है तो सिंपली क्या करना है आपको, मान लेते हैं किसी बच्चे को लगता है कि मेरा माँ का नाम यहाँ पे, मेरी माँ का नाम गलत है, तो यहाँ पर वो इसको काट देगा और बगल में अपनी माँ का सही नाम मैट्रिक के मार्कशीट के हिसाब से लिख देगा। भले ही यहाँ लिख दिया गया कि छेड़छाड़ नहीं करना, लेकिन आपको इसमें सुधार कर देना है। सुधार नहीं कीजिएगा तो फिर आगे ये गलती चलती रहेगी और मैट्रिक में कुछ और हो जाएगा, इंटर में कुछ और हो जाएगा। तो ये फॉर्म चूंकि बिल्कुल सेम ही है, पहला पेज तो छपा हुआ है। पहले पेज में करना क्या है आपको कि यहाँ पर नीचे एक जगह साइन कर दीजिएगा। अगर आपका कॉलेज कहे तो कर दीजिए, अगर नहीं कहे तो वैसे भी साइन आगे करना है, लास्ट पेज में साइन करना है। और अगर कॉलेज कहे तो आपको यहाँ पे पहले साइन कर देना है और इसको मिला लेना है कि हमारा सब कुछ सही छप के आया है कि नहीं। ये कैटेगरी रेगुलर, रेगुलर का मतलब क्या होता है, बहुत बच्चे सवाल करते हैं कि रेगुलर क्या है, प्राइवेट क्या है। देखिए, रेगुलर का मतलब वैसा बच्चा जो लगातार स्कूल या कॉलेज जाता है, जिसको डेली क्लास करना है। और प्राइवेट का मतलब कि वो बच्चे को क्लास करने की बाध्यता नहीं होती, उस बच्चे ने केवल एडमिशन कराया, अब उसका डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन होगा, डायरेक्ट फॉर्म भराएगा और एग्जाम देगा। यानी ऐसा बच्चा जो है उसका मार्कशीट आता है जब छप करके, तो उसमें भी प्राइवेट ही लिखा रहता है और ये स्पष्ट रहता है कि इस बच्चे ने क्लास नहीं किया, बस बाहर बाहर रह करके और इसने एग्जाम दिया है। रेगुलर को हम अगर हिंदी में देखें तो नियमित छात्र कहते हैं, और प्राइवेट को हम अगर हिंदी में देखें तो उसको स्वतंत्र छात्र कहते हैं। उसको स्कूल कॉलेज जाने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन उसका जो मार्कशीट होता है उसकी वैल्यू थोड़ी सी कम हो जाती है। तो ये पहला आपको पेज देख लेना है, सब मिला लेना है। यहाँ पर नाम, पिता का नाम, माता का नाम, डेट ऑफ बर्थ, फिर मैट्रिक वाला यहाँ रोल कोड है, मैट्रिक वाला रोल नंबर है, फिर कैटेगरी अपना देख लेना है, यहाँ पर कैटेगरी देख लेना है, जेंडर देख लेना है, रिलीजन देख लेना है। अगर कुछ इसमें भरा हुआ नहीं है, कुछ छपा हुआ नहीं, जैसे मान लो कि यहाँ पर कास्ट कैटेगरी छपा हुआ नहीं है, तो यहाँ पर अपना कास्ट कैटेगरी लिख देना है, BC1 है, 2 है, जनरल है, SC है, ST है, जो भी है लिख देना है अगर भरा हुआ ना हो तो। या फिर रिलीजन मान लीजिए कि यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है, तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भी है वो धर्म अपना लिख देना है। अगर छपा हुआ है, सब सही है, तो कुछ नहीं करना है। अगर छपा हुआ नहीं है या गलती है तो छपा हुआ ना होने की स्थिति में लिख देना है, और गलती होने की स्थिति में उसको काट करके बगल में सही पेन से लिख देना है। अब हम पढ़ते हैं अगले पेज की तरफ। अगला पेज जो है इसमें क्या करना है, 17 नंबर कॉलम है, यहाँ पे आधार नंबर भरना है। सिंपली अपना आधार कार्ड उठाइए और 12 अंक का जो आधार नंबर होता है, यहाँ 12 बॉक्स भी मिल जाएंगे आपको, इसमें अपना आधार नंबर सिंपली चुपचाप भर दीजिए। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये जो है ना विद्यार्थी का हस्ताक्षर, यहाँ पर साइन करना नहीं है आपको। करना क्यों नहीं है, ये असल में 18 नंबर डिक्लेरेशन है, ये उनके लिए है जो आधार नंबर 17 में आधार नंबर नहीं भरेंगे। अगर आधार नंबर नहीं भरेंगे तब यहाँ साइन करना है। आधार नंबर यहाँ भर दिया तब यहाँ साइन करने की ज़रूरत नहीं है। ये डिक्लेरेशन साइन वही करेंगे जिन्होंने आधार नंबर नहीं भरा। लेकिन मान लीजिए कि आपने यहाँ आधार नंबर भी भर दिया, यहाँ पर साइन भी कर दिया, तो भी उससे कोई दिक्कत नहीं है, इससे परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। ये पेज एकदम बिल्कुल सेम है, यानी कि आर्ट्स में, साइंस में, कॉमर्स में बिल्कुल सेम यही पेज है, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। 19 नंबर कॉलम में है अर्बन या रूरल। तो अर्बन का मतलब शहरी क्षेत्र, और रूरल मतलब ग्रामीण। तो ग्रामीण में है तो ग्रामीण में टिक लगा दीजिएगा, शहरी
शहरी में तो अर्बन में लगा दीजिएगा। सब डिवीजन का मतलब अनुमंडल होता है। अनुमंडल देखिए, डिस्ट्रिक्ट अलग चीज़ है, ब्लॉक अलग चीज़ है, अनुमंडल अलग चीज़ है। तो अपना अनुमंडल पता कर लीजिए, अपने गार्जियन से, भाई बहन से या टीचर से पता कर लीजिए, अनुमंडल पूछ करके यहाँ पर भर दीजिए। मेरा अनुमंडल जो है मैं यहाँ पे भर दे रहा हूँ। अनुमंडल को ही हम सब डिवीज़न भी कहते हैं। मोबाइल नंबर भरना है, यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर भर दीजिए। ये मोबाइल नंबर भरने के बाद आपको यहाँ पे भरना पड़ेगा ईमेल आईडी। तो ईमेल आईडी आपको ज़रूरी नहीं है कि ये जो OFSS के एडमिशन के टाइम भरे थे वही वाला भरिए, कोई अलग भी भर सकते हैं, मोबाइल नंबर को भी अलग भर सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। अब देखिए, स्टूडेंट का नाम हिंदी में है, माँ का नाम हिंदी में है, फादर्स नेम हिंदी में है, तो यहाँ पर ये तीनों चीज़ें हम हिंदी में लिख देंगे। तो ये तीनों नाम, यानी यहाँ पर मैंने स्टूडेंट का नाम लिख दिया, यहाँ पर माँ का नाम हिंदी में, यहाँ पर पिता का नाम हिंदी में। उसके बाद एड्रेस है, तो जो आपका गांव का नाम है, शहर का नाम है, बस उतना लिख दीजिए, काफ़ी है। यहाँ पर इंग्लिश में लिख दीजिए आपका जो भी शहर है, जो भी गांव है, बस एक वर्ड लिख दीजिएगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर यहाँ पर 27 में है मैरिटल स्टेटस, शादी हुई कि नहीं हुई। तो यहाँ पर अगर शादी हो गई तो मैरिड, और नहीं हुई तो अनमैरिड में टिक लगाना है। अनमैरिड में टिक लगाइएगा तो यहाँ अनमैरिड लिखना भी पड़ेगा, ये टिक लगा देना है। उसके बाद देखिए, स्टूडेंट बैंक अकाउंट या फिर जो है IFSC कोड या ब्रांच, इसमें स्टार लगा हुआ है, यहाँ भी स्टार, यहाँ भी स्टार, यहाँ भी स्टार लगा हुआ है, और यहाँ लिखा हुआ है कि 28, 29, 30। ये कंपलसरी नहीं है, आप नहीं भी भरे तो चलेगा। तो अकाउंट नंबर नहीं भी भरें, वैसे भी देखिए पैसा जो मिलता है उसके लिए अलग से ऑनलाइन करना पड़ता है प्रोत्साहन राशि के लिए, इसमें भरने से कोई फायदा नहीं है। यहाँ देखिए 2 आइडेंटिफिकेशन मार्क्स ऑफ स्टूडेंट। ये 2 आइडेंटिफिकेशन मार्क्स क्या होता है? आइडेंटिफिकेशन मतलब पहचान का चिन्ह। आपके शरीर में हाथ पर, पैर पर, गला, नाक, मुंह, कहीं पर भी कोई तिल हो, जले का निशान हो, कटे का निशान हो, या फिर जख्म का निशान हो, कोई भी निशान हो, उसको आप यहाँ लिख सकते हैं। तो अगर मान लेते हैं कि इंग्लिश में आपको नहीं आ रहा है ना, तो हिंदी में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं उससे। जैसे मान लीजिए कि गले पर तिल है, तो यहाँ लिख देंगे मोल ऑन नेक। मोल मतलब तिल होता है, और ये नेक मतलब गला होता है। अब ये तिल तो है लेकिन गले पे नहीं है, दाहिने हाथ पर है, तो मोल ऑन राइट आर्म हो जाएगा। अगर बाएं हाथ पे है तो मोल ऑन लेफ्ट आर्म हो जाएगा। अगर गाल पर है तो मोल ऑन चिक हो जाएगा। अगर नाक पर है तो मोल ऑन नोज हो जाएगा। अगर माथा पर है तो मोल ऑन फोरहेड हो जाएगा। इसी प्रकार से ये तो मोल हो गया अगर ये तिल है तब, लेकिन अगर जले का निशान है तो मोल की जगह पर बर्न मार्क हो जाएगा। अगर जख्म है तो यहाँ उंड मार्क हो जाएगा। अगर कटे का निशान है तो कट मार्क हो जाएगा, जैसे कट मार्क ऑन नेक, कट मार्क ऑन चिक, कट मार्क ऑन नोज, कट मार्क ऑन हैंड या आर्म, इस तरह से। तो यहाँ पर 2 कम से कम आपको लिख देना है, क्या? अपना पहचान का चिन्ह, आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, 2 आइडेंटिफिकेशन मार्क्स यहाँ पे आपको लिख देना। तो यहाँ पर कट मार्क ऑन चिक लिख दिया, इसका मतलब हुआ गाल पर कटे का निशान। अगर जले वगैरह रहेगा तो यहाँ कट नहीं रहेगा, यहाँ बर्न हो जाएगा, BURN, बर्न मार्क ऑन चिक हो जाएगा। फिर देखिए मीडियम है, यानी एग्जाम में किस मीडियम एग्जाम देंगे, तो हिंदी में देना तो हिंदी, और इंग्लिश में इंटर का एग्जाम देना तो इंग्लिश में टिक लगा दीजिए। दूसरे पेज का काम कंप्लीट हो गया। आगे हम तीसरे पेज में बढ़ेंगे। देखिए तीसरा पेज ये है किसका? आर्ट्स का। और तीसरा पेज हम खोल लेते हैं यहाँ किसका? साइंस का भी खोल लेते हैं, क्योंकि तीसरा पेज देखिए आर्ट्स हो, साइंस हो, कॉमर्स हो, तीसरा पेज सबका अलग अलग है, तो यहाँ इस पर ध्यान देना है आपको। देखिए ये ए बॉक्स देखिए 100 नंबर का, ये 2 सब्जेक्ट में 1 चुनना है। ये बॉक्स देखिए ये भी 100 नंबर का, इनमें से यानी कि जो 12 सब्जेक्ट इनमें से 1 चुनना है। ये बॉक्स 300 नंबर का, इन 10 में से 3 चुनना है। उसी प्रकार यहाँ लैंग्वेज 1 100 नंबर का, कोई 1 चुनना है। लैंग्वेज 2 इनमें से कोई 1 चुनना है। और साइंस में ये 5 सब्जेक्ट हैं, इनमें से कोई 3 चुनना है। नीचे जो एडिशनल देख रहे हैं इसमें कोई 1 चुनना होगा आपको। तो 100 नंबर का यहाँ मान लेते हैं हमको हिंदी लेना है, हिंदी में टिक लगा दिया। फिर इंग्लिश लेना है, इंग्लिश में टिक लगा दिया। हमको अगर आर्ट्स में मेरा पहले से, देखिए यहाँ पर मैं क्लियर कर दूं कि आपने एडमिशन के टाइम में जो भी सब्जेक्ट लिया, कोई ज़रूरी नहीं कि यहाँ वही टिक लगाइए। इसमें जो टिक लगाइएगा, यहाँ आप जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म में टिक लगाइएगा, यही आपका सब्जेक्ट रहेगा। यहाँ पर जो फॉर्म में भर के दे रहे हैं, इस फॉर्म में जो कुछ भी भर के दे रहे हैं, यही आपका आगे अब डिटेल चलेगा। एडमिशन में क्या था, क्या नहीं था, छप के इसमें क्या आया, क्या नहीं आया, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप यहाँ सब्जेक्ट चेंज कर सकते हैं, आप यहाँ पर अपना डिटेल चेंज कर सकते हैं, नाम में गलती है तो वो सही कर सकते हैं, फोटो वगैरह चेंज कर सकते हैं, लेकिन स्ट्रीम नहीं बदल सकते। आर्ट्स से साइंस नहीं जा सकते, साइंस से आर्ट्स नहीं जा सकते, कॉमर्स नहीं जा सकते। स्ट्रीम को, संकाय को, फैकल्टी को नहीं बदल सकते। तो मान लेते हैं कि हमको हिस्ट्री लेना है, एक पॉल साइंस लेना है, एक ज्योग्राफी लेना है। 3 यहाँ हो गया, 3 ही लेना ही था। 300 नंबर का ये, 100 नंबर का ये, 100 नंबर के 500 हो गया। अगर 500 के बाद एडिशनल हम एक्स्ट्रा लेना चाहें तो इनमें से कोई एक टिक लगाना होगा। लेकिन ध्यान रहे, एक्स्ट्रा में अब हिस्ट्री ले चुके हैं, पॉल साइंस ले चुके हैं, ज्योग्राफी ले चुके हैं, तो इन तीनों में से कोई हम एक्स्ट्रा में नहीं ले सकते। साइकोलॉजी ले सकते
हैं, सोशियोलॉजी ले सकते हैं, उन तीनों को छोड़ करके 500 तो हो गया 500। अब यहाँ देखिए साइंस में देखिए यहाँ पर भी मान लेते हैं कि हमको हिंदी लेना है, इंग्लिश लेना है, 2 लैंग्वेज तो हो गया। मान लेते हैं कि हिंदी हमको लेकर के इंग्लिश नहीं लेना, यहाँ पर उर्दू लेना है, ले सकते हैं, या इंग्लिश लेकर के यहाँ उर्दू ले सकते हैं। तो आपको इसमें से एक लैंग्वेज सब्जेक्ट, इसमें से एक लैंग्वेज सब्जेक्ट लेना है। अब है कि जो बायो से रहेंगे तो यहाँ फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोमेट्रिक लगा देंगे, और जो मैथ से लेना चाहें वो फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक लगा देंगे। 3 हो गया ना। यहाँ बायो वाले बायो में और मैथ वाले बायोमेट्रिक नहीं लगा करके मैथमेटिक लगा देंगे। और अगर एक्स्ट्रा लेना चाहें तो यहाँ इसमें से कोई एक एक्स्ट्रा आप चुन सकते हैं, एडिशनल सब्जेक्ट चुन सकते हैं। उसी प्रकार कॉमर्स वाले भी एक लैंग्वेज चुनेंगे, एक लैंग्वेज 2 चुनेंगे, और यहाँ 3 सब्जेक्ट इसमें से बीच वाले बॉक्स से चुनेंगे। यानी कि सब्जेक्ट वाला जो पेज है वही बस फर्क है, बाकी कहीं पर कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए लास्ट पेज भी बिल्कुल सेम है, चाहे रजिस्ट्रेशन फॉर्म चाहे साइंस का हो, आर्ट्स का हो, कॉमर्स का हो। ये 11th के रजिस्ट्रेशन फॉर्म का जो चौथा पेज है ये बिल्कुल सेम मिलेगा आपको, यहाँ देख सकते हैं। इसमें करना क्या है कि अगर आपके कॉलेज में वोकेशनल सब्जेक्ट की पढ़ाई होती है तो आपको इसमें चुनना है, नहीं तो नहीं चुनना है। ये जो बॉक्स देख रहे हैं, फॉर स्टूडेंट ऑफ साइंस, कॉमर्स एंड आर्ट्स फैकल्टीज वोकेशनल ट्रेड ग्रुप, अगर आपके कॉलेज में वोकेशनल सब्जेक्ट है, अगर आपने लिया है तो ठीक, नहीं तो इसको छोड़ दीजिए। सिंपली करना क्या है, यहाँ पर हिंदी में साइन कर देना है आपको। तो ये फॉर्म चूंकि हम भर रहे थे किसका, राहुल कुमार का, तो ये राहुल कुमार यहाँ हिंदी में साइन कर देगा, और यहाँ पर बगल वाले कॉलम में वह इंग्लिश में साइन कर देगा। ये साइन हो गया। यहाँ पर गार्जियन का साइन होगा, गार्जियन का साइन आप खुद भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, गार्जियन से करवा लीजिए तो और बेहतर है। यहाँ पर प्रिंसिपल का साइन हो जाएगा, वही चीज़ यहाँ पर भी है, तीनों में सेम है, बस सब्जेक्ट चुनना है अलग अलग। तो ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म में चाहे कुछ भी छप के आया हो, रजिस्ट्रेशन डिटेल्स में अगर कुछ गलती है तो मैं फिर से बता दूं कि अगर यहाँ कुछ गलत दिखता है इसमें तो आप उसको काटिए। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं आपको दिखा देता हूँ, राहुल कुमार में जैसे उषा देवी में हमने देखा कि उषा देवी में हमारा गलती है, हमारे मैट्रिक में उषा देवी USA है, H नहीं लगा हुआ है, तो यहाँ काट करके हम ऐसे लिख देंगे। ये कर दीजिएगा तो करेक्शन यहीं पे हो जाएगा, और नहीं करेंगे तो फिर आगे आपको डमी रजिस्ट्रेशन का इंतज़ार करना होगा, करेक्शन का, सुधार का डेट का इंतज़ार करना होगा, तब जाकर सुधार होगा। तो यहाँ पर अगर आप फ़ोटो चेंज करना चाहें तो यही कोई भी फ़ोटो जो चेंज करना चाहें वो फ़ोटो यहाँ पर चिपका दीजिए। साइन पीछे मैंने करने के लिए बोल ही दिया। अब इसमें डॉक्यूमेंट की बात करें हम, तो डॉक्यूमेंट देखिए कॉलेज हो सकता है कि आपसे एडमिशन का रसीद मांगे, हो सकता है कि जातीय आवासीय आय में मांग ले, उसके अलावा हो सकता है आधार पासबुक मांगे। जो कॉलेज मांगेगा वो देना है, नहीं मांगेगा नहीं देना है। ये फॉर्म भर के जो निर्धारित शुल्क है यानी कि 515 रुपया, और उसके साथ जो कॉलेज अलग से जोड़ के ले रहा है वो पैसा जोड़ करके आपको जमा कर देना है, फॉर्म जमा कर देना, हो गया रजिस्ट्रेशन। तो ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इसमें जो सब्जेक्ट लीजिएगा वही सब्जेक्ट आपका आगे आएगा। इसमें सब्जेक्ट जो चाहे चुन सकते हैं, इसमें डिटेल जो चाहे हम चेंज कर सकते हैं। इसके बाद फिर मौका कब मिलेगा, तो रजिस्ट्रेशन, डमी रजिस्ट्रेशन आने के बाद मिलेगा। तो इसके अलावा कोई डाउट अगर कहीं बच जाता हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ।